हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी वैम्पायर लव एपिसोड 30। कहानी का टाइटल है ध्वनि का डर और राक्षस। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मालिक मेंशन। ध्वनि कमरे में चेहरे पर डर के भाव लिए चक्कर काट रही थी और खुद में ही बड़बड़ाई जा रही थी। ध्वनि खुद से कहती है, ध्वनि आज तो तू गई। अगर उस राक्षस को पता चल गया कि तूने कर्णिका की बात मानकर घर से भागने वाली थी तो वो तुझे मार देगा। क्या ज़रूरत थी तुझे राक्षस के मुंह से निकलकर कुएं में कूदने की। अगर कर्णिका ने बता दिया तो। रोंदी सूरत बनाकर वो वहीं पर बैठ गई और कहती है, लग गई वाट। ध्वनि हाथ जोड़ते हुए ऊपर देखती है और कहती है, प्रभु मुझे उस राक्षस से बचा लेना, नहीं तो वो मुझे कच्चा चबा जाएगा। कोई तो मार्ग दिखाओ प्रभु, कोई तो मार्ग दिखाओ। आपकी परम भक्त को बचा लो। ध्वनि बोलते बोलते ही रुक गई और उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट तैर गई। वो जल्दी से अलमारी का दरवाज़ा खोलती है और कपड़े एडजस्ट करके अंदर ही बैठ जाती है और डोर लॉक कर देती है ताकि उसको सांस लेने में दिक्कत ना लगे। दूसरी तरफ आहान, अनिका, माजिमा, जीवन और करण एक कमरे में थे जहाँ चारों तरफ आग लगी हुई थी और सब उसके अंदर खड़े थे। क्योंकि वो सब वैम्पायर थे तो उनको आग से नहीं जलते थे। कर्णिका जमीन पर गिर के तड़प रही थी। उसके हाथ पैर चेहरे सब जगह मारने के निशान थे। आहान गुस्से में उसको घूर रहा था और उसके नाखून बड़े बड़े हो गए थे। आहान उसके गले को पकड़कर ऊपर उठाता है और गुस्से में गुर्राते हुए पूछता है, किसने भेजा है तुम्हें, बताओ। कर्णिका उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाते हुए बोलती है, मैं नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। उसकी बात खत्म होते ही आहान ने अपने बड़े नाखूनों से उसके पेट में घुसा दिए और उसकी भयानक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। कर्णिका के पेट से खून पानी की तरह बहा जा रहा था। वो दर्द से चिल्ला रही थी पर आहान को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो उसके पेट के अंदर नाखून घुमाते हुए गुस्से में दहाड़ते हुए बोलता है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ किसने भेजा है तुम्हें। कर्णिका तड़पते हुए बोलती है, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। इतना बोलते ही आहान ने उसके पेट को चीर दिया। उसके साथ ही कर्णिका जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर गई और दर्द से तड़पते हुए अपनी आखिरी सांस खींच लेती है। आहान सभी को उसको गुस्से में घूर रहा था। सभी उसके मृत शरीर को नफरत से देख रहे थे। आहान बाहर जाते हुए बोलता है, इसके शरीर को मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए, इसकी आत्मा को बंदी बना लो। आहान का इतना ही कहना था कि वहाँ काली दुआ फैलने लगती है। बाकी सब भी आहान के साथ बाहर चले गए और उसके जाते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आहान कमरे में आया तो देखता है ध्वनि वहाँ नहीं है। तभी उसको चूड़ी का झंझनाहट सुनाई देती है। आहान अलमारी को देखता है तो डेविल स्माइल करते हुए सीधा वॉशरूम में चला जाता है। ध्वनि वॉशरूम के डोर से होने के बावजूद वॉशरूम का डोर बंद होने की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलकर थोड़ी देर खुद से बोलती है, लगता है शैतान नहाने गया है। मैं उसके सोने के बाद अनु के कमरे में जाके सो जाऊंगी। एक बार राक्षस शांति से सो जाए। ध्वनि बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसको दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है। वो जल्दी से डोर को बंद कर देती है। आहान टॉवल से बाल पोंछता हुआ बाहर आया। वो सब बाथरूम में था। उसकी मस्कुलर बॉडी से अभी भी पानी टप टप करके टपक रहा था, जिससे वो और भी ज़्यादा डैशिंग लग रहा था। आहान टॉवल को बेड पे फेंकता है और अलमारी को छत से खोल देता है। अचानक होने से ध्वनि सकपका गई और डरते हुए आहान को देखकर मन ही मन कहती है, इसको कैसे पता चला कि मैं अलमारी के अंदर हूँ। आहान ध्वनि को घूरते हुए पूछता है, तुम अलमारी में छुप कर क्यों बैठी हो। ध्वनि आहान को खुद को ऐसा घूरते पाकर नकली हंसी हंसते हुए बोलती है, मैं कहाँ छुपी हूँ, वो तो धूल साफ कर रही थी, अंदर कितना मकड़ी के झाला बन गया है।
ध्वनि इतना ही बोली थी कि आहान ने उसका हाथ और कमर से कर बाहर खींच लिया और उसको वार्डरोब से सटाकर बिल्कुल उसके करीब आ गया। ध्वनि हैरानी से आहान के ही चेहरे को घूरे जा रही थी। आहान के एक्शन से ध्वनि की डर के मारे सिट्टी पिट्टी गोल हो चुकी थी। आहान उसकी कमर पर हाथ सहलाते हुए बोलता है, बताओ क्यों छुप रही थी मुझसे? आहान की हरकतों से ध्वनि की सांसें उखड़ने लगी। वो हकलाते हुए बोलती है, मैं वो चुप नहीं रही थी, मैं ध्वनि इतना ही बोलती कि आहान ने उसकी कमर पर जोर से दबाया, जिससे ध्वनि की हल्की सी चीख निकल गई। आहान उसके और करीब आया। अब उसकी नोज आपस में टच हो रही थी। ध्वनि की धड़कनें रफ्तार पकड़ चुकी थी। आहान फिर अपनी अट्रैक्टिव वॉइस में कहता है, झूठ मत बोलो बेबी, नहीं तो पछताना पड़ेगा। ध्वनि डरते हुए उसकी आंखों में देख रही थी। वो क्या ही कर सकती थी, आगे खाई और पीछे कुआं। अलग वो सच भी नहीं बता सकती थी, तब भी उसको सजा मिलेगी, और नहीं बताएगी तब भी मिलेगी। आहान उसको कहीं का भी नहीं छोड़ सकता। ध्वनि को अब खुद को थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। ना ही वो चुप रह सकती थी और ना ही वो पकड़ी जा सकती थी। ध्वनि आहान के सीने में हाथ रख देती है क्योंकि थोड़ी दूरी बना सके। वो मन ही मन आहान को बोलती है, कितना बड़ा जल्लाद है, एक तो इतना पास खड़ा है और दूजा मुझे इतनी बुरी तरीके से घूर रहा है। बताने वाले को हिम्मत भी कैसे आएगी, राक्षस का इनका। आहान उसकी मन की बातों को आराम से सुन सकता था। उसकी मन की बातें सुनकर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, पर वो जल्दी से उसको छुपा लेता है। फिर से अपने चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन लेकर ध्वनि के चेहरे को पकड़कर ऊपर करके उसकी आंखों में देखते हुए कहता, बताओगी या मैं अपनी तरीके से सच बाहर निकालूं? फिर वो थोड़ी रुक कर इविल स्माइल करते हुए कहता है, अगर मैंने अपने स्टाइल से जान लिया तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूँ। आहान की बात सुनकर ध्वनि बुरी तरीके से डर गई और उसकी सांसें तेज चलने लगी। फिर उसको कुछ ना बताते देखकर ध्वनि की कुर्ती के अंदर अपना हाथ डालकर उसकी कमर को मसलने लगता है। आहान के ऐसा करने से ध्वनि की बॉडी में एक सरहन सी दौड़ जाती है। आहान का हाथ पकड़कर ध्वनि रोकने की कोशिश करते हुए बोलती है, आहान ऐसा मत करो। आहान दूसरे हाथ से ध्वनि के चेहरे पर अपने हाथ घुमाते हुए उसके होंठों पर अपनी उंगलियां सहलाने लगता है और उसके होंठों पर नज़र गड़ाए हुए, तो मुझे नहीं रोक सकती बेबी, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, इसलिए जल्दी से बताओ क्या छुपा रही हो मुझसे? इतना बोलते हुए आहान ध्वनि की कमर से होते हुए ऊपर जा रहा था और अपने होठों को उसके होठों की तरफ बढ़ा रहा था। इससे पहले वह उसके होठों को चूम पाता, ध्वनि एकदम से बोल पड़ी, मैं कर्णिका के साथ मिलकर यहाँ से भाग जाना चाहती थी। ध्वनि एक सांस में बोल देती है और अपनी आंखें खोलकर आहान को देखती है, वो भी डरते डरते। मैं भाई से मिलना चाहती थी, और आगे की बात उसके गले में ही अटक जाती है। आहान अपनी लाल आंखों से उसे गुस्से से घूर रहा था, वो भी बहुत डरावना लग रहा था। ध्वनि घबराते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेगी, मैं तो। ध्वनि इससे आगे कुछ बोल पाती कि आहान ने खींचकर उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया, जिससे ध्वनि का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आहान गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है, अक्ल नाम की चीज़ है भी कि या नहीं, पागल लड़की। पता है तुम्हें मैं कितना डर गया था। अगर मैं वहाँ पहुँचने में 1 मिनट भी लेट हो जाता तो। आहान इतना बोलते ही रुक गया। उसको ये एहसास हुआ कि वो ये क्या बोल रहा है। ध्वनि अपने आंसू भरी आंखों से एकटक उसे ही देख रही थी। ध्वनि उसकी आंखों में देखते हुए आगे बोलती है, मैं तो मर जाती ना, तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? तुम तो मुझे दर्द ही देना चाहते हो। आहान कुछ मिनटों के लिए चुप रहा, फिर गुस्से में उसकी बाजू पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उसके करीब, चेहरे के बिल्कुल करीब आके बोलता है, हाँ मुझे तुम्हें दर्द देना पसंद है, पर मेरे अलावा तुम्हें कोई छुए और मारे
कोई और तकलीफ़ दे ये मुझे पसंद नहीं। तुम्हें सिर्फ मैं मार सकता हूँ और कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हें। आन इतना बोलकर ध्वनि को दूर झटक कर रूम से बाहर निकल गया, क्योंकि अगर वो इससे ज़्यादा देर वहाँ रुकता तो उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। तो गाइस, क्या लगता है आपको कि आगे कहानी में क्या होने वाला है? क्या ध्वनि और आहान का रिश्ता ऐसे ही रहने वाला है या लेने वाला है एक नया मोड़? कहानी में बने रहिए और सुनते रहिए वैम्पायर लव, सिर्फ टिनी FM।